अभिनंदन करेंगे सभी साथी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और बारह की टीम को बहुत धन्यवाद आभार, इन्होंने एक अच्छा मंच तैयार किया और अध्यक्ष जी को यहाँ पर स्वागत के लिए बुलाया। और आप लोग यहाँ पर माननीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं। साहब आप करेंगे, सत्कार करेंगे, आपके साथ में डॉक्टर गुंजाल जी हमारे। आज बहुत खतरनाक हालात से देश गुजर रहा। हम लोग गाँव देहात बने, यहाँ के गाँव की स्थिति हमने देखी है, क्या हालात लोगों के हैं। जो मौजूदा सरकार है, उस सरकार ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो सपने थे उनको चूर चूर करने का काम किया है। जो शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया, वो शिक्षा से हमें वंचित करने की साजिश की जा रही है, इस देश की मुख्य धारा में शामिल करने की। साहब आप करेंगे, सत्कार करेंगे, आपके साथ में डॉक्टर गुंजाल जी हमारे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन के लिए। उन्होंने अपने प्राणों के बलिदान इस स्वाभिमान संघर्ष की लड़ाई से दिए। कल का दिन मां पलाई की ने जो अपने ये साबित करने कि हमारा खून कितना ईमानदार, ये वो धरती है। लेकिन मेरे लोगों को समझना पड़ेगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं, मांगने सिर्फ भीख मिलती, अधिकार छीनने पड़ते हैं। मेरे गुर्जर समाज के लोगों ने, मैंने मध्य प्रदेश में अधिकार यहां भी कह रहा हूं, यही राजस्थान की धरती पर उनके खून से होलियां खेली गई। एक दिन में 73 माओ को जो है खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया गया इस राजस्थान की धरती पे। और आज भी एमबीएस की जो आरक्षण है उसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया। यहाँ की सरकारों ने कोई वादा पूरा नहीं किया। केंद्र के हमारे जो देश के प्रधानमंत्री वो आते हैं भगवान देवनारायण की स्थली पे ठगने के लिए, समाज को लूटने के लिए, इनके साथ धोखा करने के लिए मैं उनसे भी कह रहा हूं कि निकम्मे झूठे नेताओं का सहारा छोड़ के अगर अपने इतिहास और अपने वजूद को बचाना है, अगर वास्तविकता में भूप सिंह गुर्जर और विजय सिंह पत्रिक और कोतवाल धन सिंह गुर्जर के सपनों को पूरा करना है, अगर वास्तविकता में चौधरी चरण सिंह और सर छोटू राम के सपनों को पूरा करना है, और अगर बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना है, तो आज नहीं तो कल आपको एकता बनाकर एक दूसरे के संघर्ष की लड़ाई को मजबूती से लड़ना पड़ेगा। ये राजस्थान है। जब मैं बाहर कहीं जाता हूं तो यहाँ के नेता वहां रोक के दिखाते हैं, मुझे कहते हैं आप राजस्थान जाते हो, वहां फलानी पार्टी की सरकार है, आप जाओगे बीजेपी की सरकार आ जाएगी, आप वहां मत जाओ। तो मैं इनसे पूछता हूं कि भाई फिर आपने वहां मेरे लोगों के लिए क्या किया है? क्या आपने मेरे लोगों को स्पेशल नौकरी दी, SC ST OBC के लोगों को? क्या आपने उनको पढ़ाई में बहुत अवसर दिए? आपने उनको बड़ी बड़ी जमीनें दी काम करने के लिए? क्या आपने उनको जमीनों बिजनेस करने के लिए लोन दिया? क्या आपके पास कोई ऐसी नीति है कि पढ़ने के लिए विदेश भेजते हो बच्चों को? क्या आपके पास मेरे समाज की तरक्की के लिए कोई नीति है? यहाँ तो ऐसी निकम्मी सरकार है जिस सरकार में हत्या लेप होने के बाद भी न्याय नहीं मिलता। ऐसी निकम्मी सरकार मैंने कहीं नहीं देखी। तो फिर मैं उनसे ये कहता हूं कि भाई चलो मेरी छोड़ दो, मेरे लोगों को तो आदत है कि वो धीरे धीरे अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। मेरे लोग तो धीरे धीरे हिम्मत जुटा रहे हैं, नीला झंडा हाथ में उठा रहे हैं, वो तो मेहनत कर रहे हैं, जय भीम का नारा लगा रहे हैं। लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोग आपको जी तोड़ के वोट देते हैं, जब आपके प्रदेशों में जहां आपकी सरकारें दंगे होते हैं, तब आप क्या करते हो? अभी यहाँ 2 बच्चों को यहीं से राजस्थान से पकड़ के लेके गए गोरक्षा के नाम पर, जो फर्जी गुंडे हैं, और वहां हरियाणा में ले जाके उन दोनों बच्चों को इतना पीटा, और पीट के उन दोनों बच्चों को, उनकी माओ पे क्या बीती होगी कि उन दोनों बच्चों को जो है जिंदा जला दिया इन सरकारों के नेतृत्व में। देखो यहाँ ये छोटा भाई और बड़ा भाई यहाँ से पकड़ के ले गए, यहाँ पुलिस के लोग बताओ, अगर कोई गुंडा के किसी गरीब के बच्चे को यहाँ से पकड़ के ले जाता तो आपकी पुलिस क्या तमाशा देख रही थी? बताओ क्यों रोका नहीं गया? क्यों उन दोनों बच्चों की मां को खून के आंसू रोने दिया आप लोगों ने? बताओ। बात करते हो तुम तो उनकी रक्षा नहीं कर पाते जो बंधुआ मजदूर बनकर तुम्हें वोट देते हैं। मेरे लोगों की रक्षा करोगे? नहीं, मेरे लोग अब अपने पैरों पर खड़े होंगे, अब अपने स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे।
अब भाईचारा पैदा करके गांव-गांव में जाके जो तुम्हें वोट देके तुम्हारी सरकार बनाते तुम्हारे झूठे इरादों में नहीं आएंगे। भाईचारा पैदा करके SC, ST, OBC में जिस तरह से खेत में काम करते हैं, जिस तरह से क्षेत्र में काम करते हैं, जिस तरह से मेहनत मजदूरी करते हैं, अपनी पार्टी को भी आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे और अपने अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। ये आजादी की तीसरी लड़ाई है साथियों। पहली दो लड़ाई हमारे महापुरुषों ने लड़ी। एक 1857 में जब माता दीन वाल्मीकि और कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में अन्याय अत्याचार के खिलाफ और अंग्रेजों से आजादी के लिए बिगुल फूका गया। दूसरी आजादी जब देश के बड़े समाज को, बहुजन समाज को, कमजोर शोषित वर्गों को, किसानों को, कमेरों को, मजदूरों को, महिलाओं को भारतीय संविधान में 26 जनवरी 1950 को समान अधिकार और आगे बढ़ने का अवसर मिला। और तीसरी आजादी कि बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को याद करते हुए वो जो अधिकार संविधान में हमें मिले उसको लागू कराना। आप ये बताओ, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था अपने अंतिम समय में, क्या कितने लोग मानते हैं? हाथ खड़ा करो। अंदर ठीक है, और अच्छा सुनो। तो ये कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कि मैं आज जो कुछ भी कर पाया, तमाम तरह के अपमान, अन्याय, आरोप और अपने 4 बच्चों की कुर्बानी देके मैं जो भी स्वाभिमान सम्मान के अधिकारों की लड़ाई लड़के जो कुछ भी आपको दे पाया, इस कारवा को, अगर इस कारवा को आप आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे मत जाना। ये दिए घोटाला वो लड़ाई लड़ आया। अगर आप भाई की इज्जत की रक्षा करना चाहते तो आना 12 फरवरी को, और ऐसा जन सैलाब निकल के आया शोषितों का कि मुख्यमंत्री को पसीने छूट गए। ये पसीने जब आपके संभाग की पहली रैली और भविष्य में जब आपकी रैली जयपुर जाएगी, मैं पूरे वादे से कहता हूं कि राजस्थान का खून कमजोर नहीं है। राजस्थान तो वो धरती है जिस धरती के संघर्ष की कहानी पूरी दुनिया में लिखी जाती है। राजस्थान तो वो धरती है जो रेतीली बंजर भूमि से जो है अनाज पैदा करके अपना पेट भरती है। ये हमारे संभागों की पहली रैली है। इसके बाद माननीय प्रभारी जी और अध्यक्ष जी और तमाम टीम के नेतृत्व में अन्य जगह भी जो है रैलियां होंगी। मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया, ये अपील पहले से दोहरा दे रहा हूं कि आपको याद रहे कि जिस दिन जयपुर का बुलावा आएगा, मैं सिर्फ आपको बुलावा देने के लिए आया कि जिस दिन स्वाभिमान सम्मान और हक अधिकार और अपने वजूद को बचाने के लिए जयपुर में सभा होगी, उस दिन आप में से कोई घर न रहे और जो यहाँ आया है वो कम से कम 10-10 साथियों को जयपुर लेके आने का काम करे। बताओ मेरे हाथ मजबूत करोगे नहीं करोगे? बताओ। एक और बात का जवाब दो। हमारे लोग देखो बोलना अपने सीखा, एक समाज से हम नहीं हो सकते। हमारे जो भाईचारा जाके और दूसरे पड़ेगा, ये परिवर्तन सबसे बड़ा है। उस मेरे छुराई ने जो है अपनी जान कुर्बान कर दी, सुसाइड किया और मुझे एक पत्र लिख के कहा कि भाई मेरा अंतिम संस्कार आप आके करना। अगर मैं याद दिलाऊंगा तो आपको कार्तिक भी याद आएगा कि किस तरह से मेरे भाई की हत्या हुई और हत्यारे आराम से चैन से घूम रहे हैं, और जिनको न्याय दिलाना चाहिए, जिनको न्याय देना चाहिए उन सरकारों को, वो सरकारें उन विधायकों की और उन नेताओं की सुरक्षा बन के खड़ी हुई है।
ऐसे राजस्थान में जी रहे लोग। मैं अगर घटनाएं बताऊंगा तो शाम हो जाएगी। यहाँ बैठा एक नौजवान खुद से पूछे कि आजाद भारत में आपको स्वाभिमान, सम्मान और हक अधिकारों के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बताओ। क्या आप जब मेहनत मजदूरी करते हो और बाबा साहब अम्बेडकर ने राज्य व्यवस्था करने के लिए आपको वोट का अधिकार दिया, तो फिर आपकी तो अपने खून का कदर आपके स्वाभिमान, सम्मान और अधिकारी के लिए नछावर कर दूंगा। बस आपसे कह रहा हूं, जब चुनाव आएगा आ जाना, रखो हौसला, वो मंदिर भी आएगा। जैसे के पास चलकर वो मंदिर भी आएगा, जैसे के पास चल के समंदर भी आएगा। मंदिर है ऊपर पर, मंदिर में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आखिरी बात कह रहा हूं, इस संविधान की रक्षा करनी है, इसको लागू कराना है। और इतिहास उधर झुक जाता है जिनको जवानी चलती है। आपकी जय हो, आपके आंदोलन की जय हो। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय मंगल, जय संघर्ष करो, संघर्ष करो। हमारे अहिरवाल किसी की सरकार बनवाते हो और कभी किसी की सरकार बनवाते हो, लेकिन ईमानदारी से पूछो खुद से कि क्या आज भी आपको इंसान स्वान सम्मान अधिकारों के साथ जीने का अवसर स्थान में प्राप्त हो रहा है? क्या अगर घटनाओं का जिक्र मेरा ठंडी में नहीं रहेगा। आज जितेंद्र की मुझे रखे, उसको अपनी जान जो है कुर्बान करके कीमत चुकानी पड़ी। किसी की सरकार बनवाते हो और कभी किसी की सरकार बनवाते हो, लेकिन ईमानदारी से पूछो खुद से कि क्या आज भी आपको इंसान स्वान सम्मान अधिकारों के साथ जीने का अवसर स्थान में प्राप्त हो रहा है? क्या अगर घटनाओं का जिक्र मेरा ठंडी में नहीं रहेगा। आज जितेंद्र की मुझे रखे, उसको अपनी जान जो है कुर्बान करके कीमत चुकानी पड़ी। घोटाला वो लड़ाई लड़ आया। अगर आप भाई की इज्जत की रक्षा करना चाहते तो आना 12 फरवरी को, और ऐसा जन सैलाब निकल के आया शोषितों का कि मुख्यमंत्री को पसीने छूट गए। ये पसीने जब आपके संभाग की पहली रैली और भविष्य में जब आपकी रैली जयपुर जाएगी, मैं पूरे वादे से कहता हूं कि राजस्थान का खून कमजोर नहीं है। राजस्थान तो वो धरती है जिस धरती के संघर्ष की कहानी पूरी दुनिया में लिखी जाती है। राजस्थान तो वो धरती है जो रेतीली बंजर भूमि से जो है अनाज पैदा करके अपना पेट भरती है। ये हमारे संभागों की पहली रैली है। इसके बाद माननीय प्रभारी जी और अध्यक्ष जी और तमाम टीम के नेतृत्व में अन्य जगह भी जो है रैलियां होंगी। मैं तो आपसे अपील करने के लिए ये अपील पहले इसलिए दोहरा दे रहा हूं कि आपको याद रहे कि जिस दिन जयपुर का बुलावा आएगा, मैं सिर्फ आपको बुलावा देने के लिए आया कि जिस दिन स्वाभिमान, सम्मान और हक अधिकार और अपने वजूद को बचाने के लिए जयपुर में सभा होगी, उस दिन आप में से कोई घर ना रहे और जो यहाँ आया है वो कम से कम 10-10 साथियों को जयपुर लेके आने का काम करे। बताओ मेरे हाथ में वोट करोगे नहीं करोगे? बताओ। एक और बात का जवाब दो। हमारे लोग देखो बोलना अपने सीखा, एक समाज से नहीं हो सकता। हमारे जो भाईचारा जाते और दूसरे पड़ेगा, ये परिवर्तन सबसे बड़ा है।
तो अपने खून का जो कदर है आपके सम्मान सम्मान और अधिकारी के लिए निछावर कर दूंगा। बस आपसे कह रहा हूं, जब बुलावा आएगा आ जाना, रखो हौसला, वो मंदिर भी आएगा। जैसे के 5 चलकर मंदिर भी आएगा। जैसे के तार चल के समंदर भी आएगा। मंदिर में मुसाफिर मंदिर में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आखिरी बात कह रहा हूं, इस संविधान की रक्षा करनी है, इसको लागू कराना है। और इतिहास उधर झुक जाता है जिनको जवानी चलती है। आपकी जय हो, आपके आंदोलन की जय हो। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत।